Hello my dear friends, I am Kajal Nagrare. You're welcome to my YouTube channel Learn English with Kajal. In our today's video we are going to learn 1.6 Alchemy of Nature. In description box I have given you link for all the videos of class 10. In my next video I will give you the question and answers which are given in your textbook. If you are new to this YouTube channel, do like, share and subscribe. Let's start our lesson. Our title is Alchemy of Nature. Okay, so what is the meaning of alchemy? Alchemy means we can say magic. The real meaning which is given in your textbook, that is the mysterious power or magic that can change things. Okay, इट्स मीन्स ऐसी मैजिक और ऐसी पावर जो कि मिस्ट्रियस है और वो चीज़ों को बदल सकती है. सो अल्कमी ऑफ नेचर, इट्स मीन्स मैजिक विच आर डन बाय द नेचर. वी हैव टू लर्न इन दिस लेसन. Initially, some lines are given here which are written by the William Blake. To see a world in a grain of sand and a heaven in a wildflower, hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. So, the meaning of these four lines given here in this box, let's see the meaning of these four lines. Something as tiny as a grain of sand. The meaning of first line, to see a world in a grain of sand. Okay. Something as tiny as a grain of sand can speak of an idea or imagination of a huge significance to the world. देखिए यहाँ पे मतलब दिया है, टाइनी मीन्स बहुत ही छोटा एंड ग्रेन ऑफ सैंड मीन्स एक रेत का छोटा सा दाना. सैंड का एक छोटा सा दाना भी क्या कर सकता है, कैन स्पीक ऑफ एन आइडिया और इमेजिनेशन ऑफ अ ह्यूज सिग्निफिकेंस टू द वर्ल्ड. सिग्निफिकेंस मीन्स होता है इम्पोर्टेंस, यानी कि वर्ल्ड का जो इम्पोर्टेंस है हम एक सैंड के छोटे से दाने से भी सीख सकते हैं. यानी कि एक छोटा सा सैंड का दाना क्या कर सकता है, स्पार्क ऑफ यानी कि एक प्रोड्यूस करना जिसको हम बोलेंगे. तो ग्रेन का सैंड का एक छोटा सा दाना भी एक बड़े से वर्ल्ड का जो सिग्निफिकेंस है, जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो आइडिया है या इमेजिनेशन है उसको प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि हमारे मन में ला सकता है. वन कैन विटनेस एंड एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ हेवन इन समथिंग एज स्मॉल एज वाइल्ड फ्लावर्स. वन कैन विटनेस मीन्स ऑब्जर्व, कोई भी ऑब्जर्व कर सकता है. एंड एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ हेवन, यानी कि हेवन की जो ब्यूटी है उसे कोई भी ऑब्जर्व कर सकता है और उसे एक्सपीरियंस भी कर सकता है. इन समथिंग एज स्मॉल एज वाइल्ड फ्लावर एंड डिराइव जॉय फॉर एवर. डिराइव मीन्स क्या होता है, गेन करना या तो फिर ऑब्टेन करना. जॉय यानी कि हैप्पीनेस, यानी कि एक वाइल्ड फ्लावर में से, यानी कि जंगली फूल जिसको बोलेंगे, जो हम रोड के दोनों साइड में यूजुअली देखते हैं. तो जो जंगली फ्लावर्स होते हैं हम उसमें भी एक क्या कर सकते हैं, हेवन में जो हेवन की जो ब्यूटी है हम उसमें एक्सपीरियंस कर सकते हैं. यानी कि जंगली फ्लावर में भी हम हेवन की ब्यूटी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं और उससे हम जॉय ले सकते हैं फॉर एवर, यानी कि हमेशा के लिए. ओनली वन शुड हैव द आइज एंड टाइम टू सी इट. बट उसके लिए क्या होना चाहिए, वन शुड हैव द आइज एंड टाइम टू सी इट. लेकिन उस तरीके से हमने उस वाइल्ड फ्लावर की तरफ देखना चाहिए. यूजुअली हम वाइल्ड फ्लावर को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं. लेकिन यहाँ पे कहने का जो पोएट का जो मतलब है, जो विलियम ब्लेक ने जो लाइंस लिखे थे उनके कहने का मतलब है कि हमें उस नज़रिए से उस फ्लावर को देखना चाहिए कि हमें उसके अंदर हेवन की ब्यूटी दिख जाए और उससे हमें हमेशा के लिए हैप्पीनेस मिले. Infinity is endless space, but your small palm can hold the destiny of the earth through the efforts. Infinity is the endless space. Infinity यानी कि होता है endless. तो infinity क्या है कि endless space है. But your small palm can hold the destiny. Destiny means क्या होता है, fate या fortune जिसको बोलेंगे, या तो फिर future. But हमारे जो हाथ के palms है, जो छोटे छोटे palms है, हम उसमें भी हमारा फ्यूचर सीमित कर सकते हैं. ऑफ अर्थ थ्रू योर एफर्ट्स, यानी कि हमारे जो एफर्ट्स है, अगर हम अच्छे एफर्ट्स देंगे या किसी भी काम को पूरा करने के लिए, तो हमारा जो डेस्टिनी है वो भी हम हमारे हाथ में पकड़ सकते हैं. एटर्निटी इज एंडलेस टाइम, बट जस्ट एन आवर इन योर लाइफ कैन मेक अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड फॉर एवर. ये है थर्ड लाइन का मीनिंग. एटर्निटी इज एंडलेस टाइम. ओके, यानी कि एटर्निटी मीन्स क्या होता है, एंडलेस टाइम होता है. बट क्या चाहिए, बट जस्ट एन आवर इन योर लाइफ कैन मेक अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड फॉर एवर. यानी कि लाइफ में कुछ चेंज करने के लिए हमें एंडलेस टाइम की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ 1 घंटा भी हमारी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है. सो दिज आर द मीनिंग ऑफ द 4 लाइन्स. ग्रेट डीड्स कैन सरपास द लिमिट ऑफ टाइम एंड स्पेस, दे नेवर डाई. ग्रेट डीड्स यानी कि अच्छे कर्म जिसको बोलते हैं, सरपास यानी कि बी ग्रेटर दैन. तो जो हमारे अच्छे कर्म है वो क्या है, लिमिट ऑफ टाइम और स्पेस से भी
ज़्यादा है, दे नेवर डाई, हमारे जो ग्रेट डीड्स हैं वो कभी भी उनकी डेथ नहीं होती, वो कभी भी नहीं मरते। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, ग्रेट डीड्स। देखिए इन शॉर्ट में फिर से बताती हूँ। फर्स्ट लाइन का मतलब यहाँ पे जो है टू सी अ वर्ल्ड इन ग्रेन ऑफ सैंड, यानी कि एक छोटे से रेत के दाना भी हमें क्या कर सकता है, एक बड़े से वर्ल्ड का जो इंपॉर्टेंस है उसकी जो आइडिया है वो हमारे मन में पैदा कर सकता है। अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, यानी कि हमें वाइल्ड फ्लावर में भी हेवन दिख सकता है, लेकिन उस तरीके से देखने के लिए हमें नज़रिया चाहिए और देखने के लिए टाइम भी चाहिए। होल इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड, यानी कि हमारे हाथ में हम हमारा डेस्टिनी भी पकड़ सकते हैं, बस क्या करना है, एफर्ट्स देना है किसी भी काम के लिए। एंड एटर्निटी इन एन आवर, यानी कि हमें भी कोई भी काम पूरा करने के लिए काफ़ी सारे वक्त की या समय की ज़रूरत नहीं होती, 1 घंटा भी हमें हमारी लाइफ बदलने के लिए काफ़ी होता है। लेट्स स्टार्ट द लेसन। We instinctively turn to outdoor activities and nature as a way of relaxing and enhancing our well-being. See, instinctively, the meaning of instinctively is given here by a natural instinct. Okay, by a natural instinct. Instinctively यानी कि desire या inner voice जिसको बोलेंगे. We instinctively turn टू आउटडोर एक्टिविटीज़, यानी कि हम हमारी विश से, हमारे डिज़ायर से हम हमारी जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं वो करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। एंड नेचर एज अ वे ऑफ रिलैक्सिंग, और हम नेचर में इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें वहाँ पर रिलैक्स फील होता है, यानी कि आउटडोर एक्टिविटीज़ करने के लिए और रिलैक्स फील करने के लिए हम नेचर में जाते हैं। एंड इनहांसिंग आर वेलबींग, वेलबींग मीन्स होता है और वी कैन से वेलफेयर और हेल्थ, हमारी जो इन्हांस करना यानी कि बढ़ाना, इन्हांस मीन्स एनरिचिंग यहाँ पे दिया है, यानी कि हमारा जो वेलबींग है वो बढ़ाने के लिए हम हमारे डिज़ायर से आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं और नेचर में जाते हैं, यानी कि नेचर के कांटेक्ट में जाते हैं। नेचर सूथ्स एंड नर्चर्स, नेचर हमें क्या करता है, सूथ्स यानी कि काम करता है, यानी कि शांत करता है। एंड नर्चर्स मीन्स केयर और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। नेचर फुलफिल्स एंड मोटिवेट्स, नेचर जो हमारी जो भी नीड्स है उनको फुलफिल करता है और हमें मोटिवेट भी करता है। देयर आर मेनी थिंग्स विच वी कैन लर्न फ्रॉम द नेचर। नेचर विस्पर्स एंड कमांड्स, नेचर विस्पर करता है, विस्पर करना यानी कि मर्मर करना, मर्मर करना यानी कि जिसे हम बहुत धीमी आवाज़ में कुछ बोलना उसको बोलेंगे। एंड कमांड, और हमें कमांड्स भी देता है। आर यू लिसनिंग, यानी कि नेचर जो विस्पर करता है, जो कमांड्स देता है, क्या वो आप लिसन कर रहे हो, यानी कि क्या आप सुन रहे हो, ऐसे हमें राइटर पूछते हैं। वेन आई डू इट लीव्स मी इन कंप्लीट आओ यानी कि ग्रेट वंडर एंड अमेजमेंट, जब मैंने सुना, यानी कि नेचर जो विस्पर करता है और जो कमांड करता है, जो राइटर बोलते हैं कि जब ये विस्परिंग एंड कमांडिंग मैंने सुना, इट लीव्स मी इन अ कंप्लीट अमेजमेंट, तब मैं पूरी तरह से एस्टोनिश हो गया था, सरप्राइज हो गया था। We have a hibiscus plant in our garden. Now, writer is sharing यह जो लेसन है ये रक्षा भराड़िया ने लिखा है. So I will say here, okay, she. We have hibiscus plant in our garden. It means writer sharing something with us. एवरी फॉरेनाइट अ फ्लावर ब्लूम्स ऑन इट बिग ब्राइट एंड टेंडर. देखिए एवरी फॉरेनाइट यानी कि नेक्स्ट, फॉरेनाइट यानी कि फोर्टनाइट यानी कि नेक्स्ट, जो दूसरी रात आती थी, यानी कि हर रोज़ वहाँ पे क्या होता था, फ्लावर ब्लूम्स ऑन इट, जो हिबिस्कस का प्लांट है उस पर हर रोज़ फ्लावर खिलता था. वो कैसा होता था, बिग ब्राइट एंड टेंडर. वो भी कैसा है, बिग यानी कि बड़ा, ब्राइट यानी कि बहुत ही अट्रैक्टिव, एंड टेंडर यानी कि डेलिकेट, नाजुक जिसको बोलेंगे हम. तो ऐसा फ्लावर उस हिबिस्कस प्लांट पे रोज़ रात को आता था. थ्रू द डे इट स्माइल्स, दिन भर वो स्माइल करता था. विद द सन एंड डांसेस विद द विंड, वो जो फ्लावर है वो दिन भर ऐसे लगता है जैसे कि सन के साथ स्माइल कर रहा है और विंड के साथ डांस कर रहा है, यानी कि विंड की वजह से वो पौधा हिलता होगा. बट एज इवनिंग अप्रोचेस, बट जैसे ही इवनिंग आती, इट स्टार्ट्स विल्टिंग. द विल्टिंग मीन्स ड्राइंग एंड ड्रॉपिंग. तो वो क्या करता था, मरने लगता था, और ड्रॉपिंग यानी कि नीचे गिरने लगता था. द मॉर्निंग आफ्टर यानी कि दूसरे दिन सुबह तक क्या होता, इट विदर्स. विदर्स यानी कि ड्राइज एंड डिकेज, यानी कि पूरी तरह से सूख जाता था, कंप्लीटली सूख जाता था. एंड बाय इवनिंग इट फॉल्स, और शाम होने तक वो क्या होता था, नीचे गिर भी जाता था. एंड बिकम वन विद द अर्थ अगेन, और फिर से वो अर्थ में समा जाता था, यानी कि वो ज़मीन पे गिर गया मतलब मिट्टी में वो मिल जाता था. द फ्लावर कम्स टू लाइफ ओनली फॉर अ डे, इट डज सो इन फुल स्प्लेंडर. देखिए यहाँ पे कहा है द फ्लावर कम्स इन लाइफ ओनली फॉर अ डे. जो फ्लावर है वो सिर्फ एक दिन की लाइफ जीने के लिए यहाँ पे आता था, यानी कि उनकी जो लाइफ है फ्लावर की वो एक दिन की होती है. इट डज सो इन फुल स्प्लेंडर. स्प्लेंडर मीन्स क्या होता है, द मीनिंग ऑफ स्प्लेंडर इज रिचनेस और इम्प्रेसिवनेस. लेकिन एक दिन की लाइफ वो कैसे जीता था, वो फ्लावर जीता है बहुत ही रिचनेस के साथ, अट्रैक्टिवनेस और इम्प्रेसिवनेस के साथ वो फ्लावर जीता है. वाई इफ़ वी टू लिव आर लाइफ हावेवर शॉर्ट टू इट्स फुलेस्ट. यहाँ पे कहा है हावेवर शॉर्ट, यानी कि चाहे हमारी लाइफ छोटी क्यों ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए, हाँ क्यों ना हम उसको भी फुलेस्ट यानी कि पूरी तरह से जिए हमारी लाइफ, यानी कि विदाउट स्ट्रेस. जैसे कि फ्लावर जैसे आता है, स्माइल करता है, डांस करता है, और विथ फुल एन्जॉयमेंट वो जीता है
इतनी छोटी सी लाइफ और मर जाता है। तो हमारी लाइफ चाहे क्यों ना छोटी हो, लेकिन हम क्यों ना उसे अच्छी तरीके से जिए। वी वेंट टू अ रॉकी बीच एंड सॉ द स्प्रेड ऑफ द मैजेस्टिक ओशन एंड द रॉक्स अलॉन्ग साइड। यहाँ पे दिया है वी वेंट टू अ रॉकी बीच, यानी कि काफ़ी सारे पत्थर जहाँ पे होते बड़े बड़े, बीच यानी कि जो कोस्ट लाइन होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे कहा है, राइटर बोलते कि हम एक बीच पे गए थे, रॉकी ब्रिज पे, रॉकी यानी कि बहुत पत्थर थे बड़े बड़े वहाँ पे। एंड सॉ द स्प्रेड ऑफ द मैजेस्टिक ओशन, मैजेस्टिक यानी कि हैविंग और शोइंग इम्प्रेसिव ब्यूटी और डिग्निटी जिसको बोलेंगे। जो ओशन है वो डिग्निटी के लिए पहचाना जाता है। तो वो जो ओशन है वो मैजेस्टिक दिख रहा था ना, बहुत ही इंप्रेसिव ओशन वहाँ पे दिख रहा था। एंड द रॉक्स अलॉन्ग साइड, और अलॉन्ग साइड यानी कि बाय द साइड ऑफ दी ओशन, वहाँ पे क्या थे, रॉक्स भी थे बड़े बड़े। कार्व, कार्व यानी कि क्या बोलेंगे हम उसको, कट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट, यानी कि उनको ऐसे इस तरीके से शेप में कट करना जैसे कि कुछ चीज़ बनानी हो। कटे हुए वहाँ पे रॉक्स थे बड़े बड़े। स्कल्प्टेड एंड शेप्ड बाय द वाटर। ओके, स्कल्प्टेड यानी कि क्या होता है, कास्ट करना या उसको कट करना, एंड शेप्ड बाय द वाटर यानी कि यहाँ पे जो कार दिया है, स्कल्प दिया है, शेप दिया है, तो ये सब उन रॉक्स को किस वजह से मिलता था, वाटर की वजह से। वाटर इज सो जेंटल, यहाँ पे दिया है जो वाटर है वो क्या है, बहुत ही जेंटल है, यानी कि क्या बोलेंगे उसको, काइंड है, सॉफ्ट है जो वाटर है वो। ओके, रॉक इज सो हार्ड, लेकिन एज कम्पेयर टू वाटर रॉक इज सो हार्ड, हमें पता है, एट एज द वाटर फ्लोज ओवर इट एवरी डे, लेकिन जो वाटर का फ्लो है वो हर दिन एवरी डे उस रॉक्स पे गिरता है। फॉर ईयर्स द रॉक गिव्स इन, गिव इन क्या होता है, टू फाइनली एग्री टू वॉट समवन वॉन्ट टू डू, यानी कि किसी की जो कहना है वो मानने के लिए तैयार हो जाना। तो यहाँ पे दिया है कि वाटर जो है बहुत ही सॉफ्ट है, काइंड है, जेंटल है, बट इवन रॉक इतना हार्ड होने के बावजूद रॉक को वाटर जो है वो क्या करता है, शेप देता है। तो इसीलिए यहाँ पे दिया है कंटिन्यूटी, यानी कि एवरीडे वाटर उस पर गिरता रहता है, इसीलिए वो रॉक जो है वो हार मान लेता है। इट टेक्स द शेप दैट द वाटर कमांड्स, यानी कि वाटर उस रॉक को जो कमांड देता है, जिस तरीके से शेप करना चाहता है, तो वो रॉक उसी तरीके से शेप ले लेता है। आर प्रॉब्लम्स आर सो कोलोसल, यानी कि ह्यूज और मैसिव, एंड वी आर सो स्मॉल एट वी इफ़ वी परसिस्ट। तो यहाँ पे कहा है आर प्रॉब्लम्स आर सो ह्यूज, हमारे जो प्रॉब्लम्स वो बहुत ही बड़ी बड़ी है, एंड वी आर सो स्मॉल, और हम बहुत ही छोटे हैं। यस, एट इफ़ वी परसिस्ट, परसिस्ट मीन्स क्या होता है, कीप इन ट्राइंग और कंटिन्यू। यहाँ पे देखिए डॉट डॉट दिए, इसका मतलब जो राइटर है उन्होंने अपना सेंटेंस आधे से काट दिया है। तो यहाँ पे दिया एट इफ़ वी परसिस्ट, तो यहाँ पे परसिस्ट, तो राइटर का कहना है कि अगर हम भी, जैसे वाटर ने कंटिन्यूटी रखी अपने काम में, अगर हम भी वैसे ही कंटिन्यूटी रखेंगे तो क्या होगा, हमारे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। वी सॉ स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास पीपिंग थ्रू दी स्मॉल क्रैक्स इन अ कॉन्क्रीट पेवमेंट। कॉन्क्रीट पेवमेंट, पेवमेंट यानी कि फुटपाथ होता है या वॉकवे जिसको बोलते हैं। तो वी सॉ बिट्स ऑफ ग्रास इज पीपिंग, पीपी यानी कि क्या होना है, लुक क्विकली या झाँक के देखना। जो छोटी छोटी ग्रास होती है वो झाँक के दिखती है, कहाँ से, स्मॉल क्रैक्स इन कॉन्क्रीट पेवमेंट, यानी कि वो कॉन्क्रीट से जो हमारा फुटपाथ बनता है या वॉकवे बनता है, तो उसमें जो क्रैक्स जाती है, तो आपने भी देखा होगा उन क्रैक्स में से छोटे छोटे ग्रासेस जो होते हैं वो उगते हैं। तो यहाँ पे पीपिंग दिया है, जो उनका उगना है उन्हीं को, यानी कि वो झाँक कर बाहर देखते हैं, ऐसे कहा है। इट लेफ्ट अस थिंकिंग हाउएवर इम्पॉसिबल थिंग्स में लुक, तो उन ग्रास से यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इट लेफ्ट अस थिंकिंग, तो उन ग्रास को देख के हमें ये सोच आती है, हाउएवर इम्पॉसिबल थिंग्स में लुक देयर इज़ ऑलवेज एन ओपनिंग, यानी कि चाहे जो थिंग्स है, यानी कि हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमें इम्पॉसिबल भी देख रहे हैं सॉल्व होने के लिए, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज एन ओपनिंग, लेकिन कहीं ना कहीं से तो रोड होता ही है, कहीं ना कहीं से तो ओपनिंग होता ही है। वी सॉ अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स इन द कोल्ड विंटर मंथ्स, तो यहाँ पे दिया है बेयर यानी कि अनक्लॉथ या अनकवर्ड जिसको बोलेंगे, नॉट कवर्ड। वी सॉ अ ट्री बेयर, यानी कि जो ट्रीज़ है, हम कोल्ड विंटर में कैसे थे, कोल्ड विंटर मंथ में क्या होते हैं, उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, यानी कि जो ट्रीज़ है वो अनकवर्ड हो जाती है। वी थॉट इट्स चैप्टर वॉज ओवर, यानी कि डेड, तो हमें ऐसे लगता है कि जो ट्री है वो मर गया है, बट 3 मंथ पास्ट, स्प्रिंग सेट इन, बट जैसे ही 3 मंथ हो जाते हैं तो स्प्रिंग आ जाता है, एंड द ट्री वॉज बैक टू इट्स ग्रीन मैजेस्टी वंस अगेन, और बाद में ट्री को फिर से क्या होता है, उसकी जो ग्रीन मैजेस्टी है, मैजेस्टी यानी कि इम्प्रेसिवनेस है, स्टेटलीनेस है, वो फिर से आ जाता है, यानी कि 3 महीने के बाद उसमें फिर से पत्ते उगने लगते हैं। फुल ऑफ लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड लाइफ, और उस ट्री पे पहले की जैसे क्या होते हैं, लीव्स आ जाते हैं, फ्लावर्स आ जाते हैं, उस पर बर्ड्स भी आ जाते हैं, एंड लाइफ उसकी फिर से वापस आ जाती है, यानी कि वो मरता नहीं है, तो वो क्या करता है, 3 महीने तक पत्ते झड़ जाने के बावजूद वो वेट करता है। वॉट इफ़ वी टू हैड द कन्विक्शन दैट, कन्विक्शन है कि स्ट्रॉन्ग फर्म बिलीफ, if we had to conviction that however difficult things are right now it will not remain so forever, तो यहाँ पे दिया है
वॉट इफ़ वी टू हैड अ कन्विक्शन दैट, लेकिन अगर क्या होगा, हम भी अगर उतने स्ट्रांग बन जाए, अगर उतना स्ट्रांग बिलीफ अगर हम में भी आ जाए, जैसे जो ट्री है वो 3 मंथ के लिए वेट करता है, इतना स्ट्रांगली वो खड़ा रहता है, उसके पत्ते झट जाने के बावजूद वो मरता नहीं। तो यहाँ पे दिया है कि अगर क्या हो जाए, अगर उतना स्ट्रांग हम भी बन जाए। हावेवर डिफिकल्ट थिंग्स आर राइट नाउ, यानी कि अभी चाहे कितनी भी थिंग्स डिफिकल्ट क्यों ना हो, इट विल नॉट रिमेन सो फॉर एवर। तो फॉर एवर यानी कि हमेशा के लिए तो डिफिकल्ट चीज़ें नहीं रहेगी ना। रिमेंबर दिस टू शाल पास, और ये बुरा वक्त भी निकल जाएगा, ये जो डिफिकल्ट चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स है, ये भी शाल पास यानी कि निकल जाएंगी। We saw an army of ants lugging a fly which was at least 10 times the ant size. We saw army of ants. As we know, जो ants है वो अकेली नहीं जाती, वो झुंड में ही जाती है। Lugging यानी कि pulling with a great difficulty. We saw an army of ants lugging a fly. Fly यानी कि जो घर में जो मक्खी होती है वो। तो हमने देखा है कि यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि हमने देखा है कि जो एंट्स है वो अपने ग्रुप के साथ क्या कर रही है, फ्लाई को लेके जा रही है, और बहुत ही डिफिकल्टी के साथ लेके जा रही है। विच वॉज एटलीस्ट 10 टाइम्स द एंट साइज, एंट की साइज़ जितनी होती है उससे 10 गुना ज़्यादा उस फ्लाई की साइज़ होती है, लेकिन फिर भी वो एंट्स क्या करती है, उसको लेके जा रही है। द एंट्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ अराउंड द फ्लाई, फ्लाई के आजू बाजू में सारे एंट्स ने खुद को जमा कर लिया चारों तरफ। लिफ्टेड इट ऑन अ फ्रेल फिलर्स, फ्लेयर फिलर्स यानी कि वीक लेग्स, यानी कि अपने जो वीक लेग्स है उन एंट्स के, तो उन्होंने अपने पैरों पे उसको उठा लिया। एंड कैरिड इट टू अ क्वाइट अ डिस्टेंस, और उस फ्लाई को वो क्या करे जा रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस पे लेके गए। द टीम वर्क एंड प्रिजर्वियरेंस वर इम्प्रेसिव, तो उनका एंड्स का जो टीम वर्क है, जो प्रिजर्वियरेंस है, वो कैसा है, इम्प्रेसिव है। वॉट इफ़ वी टू आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट यानी कि क्या होता है, हम उसको कंटिन्यूटी बोलेंगे। अगर हम भी किसी काम के साथ कंटिन्यू रहेंगे, कॉन्स्टेंट एफर्ट्स देंगे हम उसको, तो क्या होगा, तो अच्छी बात होगी, तो हमारे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ऑर्गेनाइज रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, यानी कि हर प्रॉब्लम की तरफ अगर हम भी ऑर्गेनाइज रहेंगे, फोकस रहेंगे, तो क्या होगा। स्पाइडर्स वेब्स आर डेलिकेट, और यहाँ पे दिया है स्पाइडर की जो वेब है वो कैसी है, आर डेलिकेट। द टीम वर्क एंड प्रिजर्वेंस वर इम्प्रेसिव, उनका जो एंड्स का टीम वर्क है, प्रिजर्वियरेंस है, वो कैसा है, इम्प्रेसिव है। यहाँ पे दिया है देखो, कांस्टेंट एफर्ट इन स्पाइट ऑफ ऑब्स्टैकल, यानी कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूली एफर्ट्स देते रहना। देन कंसिस्टेंट यानी कि स्टेडी, यानी कि जो स्थिर बोलेंगे, यानी कि कंटिन्यूटी रखा है उन लोगों ने अपने काम में। स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट एट वेरी स्ट्रॉन्ग, जो स्पाइडर के वेब्स होते हैं जो वो बुनती है, तो वो कैसे होते हैं, बहुत ही नाजुक, डेलिकेट होते हैं, टेंडर होते हैं, लेकिन फिर भी वो स्ट्रांग होते हैं, उस पर स्पाइडर रहता है। अ रेनबो कलर द एंटायर स्काई, अ रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई, जो रेनबो है वो पूरी स्काई को कलर कर देता है। ऑयस्टर टेक इन अ ग्रेन ऑफ सैंड दे ओपन अप विथ अ पर्ल, ऑयस्टर जो है वो क्या करता है, अपने अंदर सैंड का ग्रेन ले लेता है और बाद में पर्ल, उसको पर्ल में कन्वर्ट करके ओपन करता है। इन्यूमरेबल स्टार शाइन अक्रॉस द फाइनाइट स्काई, इन्यूमरेबल यानी कि काउंटलेस जो स्टार्स है वो क्या करते हैं, अक्रॉस द फाइनाइट स्काई, इतने बड़े असीमित स्काई में फैले रहते हैं। क्लाउड्स टेक न्यू शेप्स विथ एवरी पासिंग मूवमेंट, और क्लाउड्स हर पासिंग मूवमेंट के साथ, यानी कि हर थोड़ी देर के बाद अपना शेप बदलते हैं। द विंड मेक ट्रीज डांस विथ अनहिंडर्ड पैशन, और विंड्स क्या करती है, बड़ी बड़ी अनहिंडर्ड यानी कि विदाउट डिस्टर्बेंस, ट्रीज को डांस करने के लिए बोलती है, यानी कि अपने हवा से ट्रीज को हिलाती है, वो भी कैसे, विदाउट डिफिकल्टी, विदाउट डिस्टर्बेंस। वाटर विदाउट हिंट ऑफ ईगो चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ द सन एंड द विंड, डिक्टेट यानी कि ऑर्डर, जो वाटर क्या होता है, विदाउट हिंट ऑफ ईगो, वाटर ईगो छोड़ के क्या करता है, चेंजेस इट्स फॉर्म, अपना फॉर्म चेंज करता है, किस तरीके से, अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स, और वी कैन से अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द सन एंड द विंड, विंड और सन जिस तरीके से वाटर को ऑर्डर करती है वो वैसे ही अपना फॉर्म चेंज करता है, यानी कि सन की वजह से, विंड की वजह से वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसके वेपर्स कन्वर्ट होते हैं, सॉरी गैसेस फॉर्म में वेपर्स कन्वर्ट होते हैं। व्हेन वी सी अ कैटरपिलर टर्न इनटू अ बटरफ्लाई, जब हम देखते हैं कि कैटरपिलर जो है वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है। अ फ्लावर टर्न इनटू अ फ्रूट, जो फ्लावर है वो फ्रूट में टर्न होता है। वी एक्सपीरियंस द अल्कमी ऑफ नेचर, यानी कि ये जो सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं, व्हाट आर दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द अल्कमी ऑफ नेचर, मीन्स मैजिक ऑफ द नेचर। वी टच इट एंड बिकम गोल्ड और सेल्फ, और हम क्या करते हैं, नेचर को टच करके हम खुद को ही गोल्ड बना लेते हैं। देन दिस लेसन इज द रिटन बाय रक्षा भराड़िया। नाउ सी अल्कमी, एग्जैक्ट अल्कमी क्या है, एन एंशियंट फॉरेनर ऑफ केमिस्ट्री अबाउट अटेम्प्ट्स टू कन्वर्ट बेस मेटल्स इनटू गोल्ड। फॉरेनर यानी कि क्या होता है, अ पर्सन हु प्रिसीड्स द कमिंग डेवलपमेंट, यानी कि जो केमिस्ट्री के जो पहले फॉरेनर थे, जो एंसेस्टर थे, वो क्या बोलते थे, अबाउट टू अटेम्प्ट कन्वर्ट बेस मेटल इनटू गोल्ड,
बेस मेटल को वो गोल्ड में कन्वर्ट करना चाहते थे. हियर इट रेफर्स टू अ मिस्ट्रियस मैजिकल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग थिंग. लेकिन यहाँ पे अल्कमी का मतलब क्या है कि अल्कमी यानी कि मिस्ट्रियस मैजिकल प्रोसेस है, यानी कि एक गुपित जिसको बोलेंगे, मैजिकल यानी कि जादुई प्रोसेस है जो कि थिंग्स को ट्रांसफॉर्म करती है. ये जो यहाँ पे दी है सारी, कैटरपिलर का बटरफ्लाई में कन्वर्ट होना, फ्लावर का फ्रूट में कन्वर्ट होना, या तो फिर जो डेलिकेट वेब है, एंड की पावर है, ऑल दिस थिंग्स आर नथिंग बट द अल्कमी ऑफ द नेचर. सो विद दिस वी हैव completed our lesson, and these are the meanings of the hard words. You can take the screenshot of this also. Infinity means endless, destiny means fate, eternity means endless, well-being means welfare or health, whisper means murmur, fortnight यानी कि next, सूत्स यानी कि काम, nurture means care, tender means delicate, splendor means richness, majestic means having or showing impressive beauty or dignity, curve यानी कि cut in order to produce an object, sculpture यानी कि cast, persist means keep in trying, peep means quick look, pavement means footpath, bare means not covered, set in means begin, majesty means dignity, innumerable means countless, dictate means order, and passion means sensibility. In description box I have given you the link for all the videos of standard 10, and thank you. We will meet in the next video.